था कि मतलब जब छोटी अम्मा शाम को सो के उठी थी, देखी पूरे छत पे अचार 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 हर जगह पड़ा हुआ था। और वो मुझे उनको मतलब पूरा डाउट मेरे ऊपर था कि ये कांड मैंने ही किया हुआ है। और सच्ची में बताया फ्रेंड, सच में कांड मैंने ही किया हुआ था। शादी जब हुई थी उसी टाइम के 1.5 महीने पहले की बात है। वो उनको मतलब अचानक पैरालाइज हो गया और तब से बीमारी चल रही थी और बहुत मतलब दिक्कत में थी। तो थाली पे टूट पड़ना है, क्योंकि अगर नहीं टूटी तो ये जो चावल है हो जाएगा ठंडा। तो चलिए, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और देखिए आज हमारे किचन में जो बन रहा है वो पूरी सब्जी। और अभी मैं चावल फ्राई करने के लिए यहाँ पर कट की हूँ सब्जियाँ। तो तेल ठंडा हो रहा है क्योंकि इसमें मैं पूरी तली हुई थी, तो तेल को निकाल दूँगी अलग से और फिर इसी वाले कढ़ाई में मुझे चावल फ्राई करना है। तो घर पे आज कोई नहीं है, मतलब मैं हूँ और हमारे सासू माँ हैं, 2 लोग हैं। तो मैं उनको दे दी हूँ खाने के लिए, वो खा रही है छत पे जाके। और बच्चे और उनके पिताजी ये लोग गए हैं भाई के ससुराल, क्योंकि वहाँ पे निमंत्रण था आज। तो आज गए हैं लोग वहाँ पे और शाम तक आ जाएंगे। तो मैं सोची कि क्या बनाऊँ, कुछ नहीं बनाती हूँ। तो रात के गूँथे हुए आटे बचे हुए थे, तो बस मैंने वही बना दी, उसकी पूड़ियाँ। और सब्जी भी बची हुई थी तो मैंने सब्जी को कर दिया गरम। और चावल थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बस चावल को मैं करने वाली हूँ फ्राई। और माता जी चावल नहीं खाती हैं, तो वो चावल सिर्फ मैं खाऊँगी। तो तेल ठंडा हो जाता है फिर चावल फ्राई करके खा लूँगी। और आज मुझे घर का सामान लेने के लिए मार्केट भी जाना है, लेकिन तो क्या बोलूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कब जाऊँ, किस टाइम पे जाऊँ। बहुत मतलब एडजस्ट करते करते आज थोड़ा बहुत टाइम मिला है। अगर उस मिले वाले टाइम में भी टाइम मिलेगा तभी जा पाऊँगी, वरना आज भी लग रहा है कैंसिल ही है मार्केट जाना। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले खा पी लूँ, कुछ पेट में जाएगा तो दिमाग चलना स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले अपने चावल को करती हूँ फ्राई, खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चावल फ्राई करने के लिए हमारी सब्जियां जो है देखिए पूरी तरह से अच्छे से पक गई है। और थोड़ा बहुत कच्चा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें को खाना है। और कच्चे वाली बात पे एक बात मुझे याद आई गई। एक हमारी फ्रेंड है, पता नहीं वो हमारे इस वीडियो को देखती भी है या नहीं देखती है, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि उससे मिले बहुत साल हो गए, कम से कम 8-9 साल हो गए मिले हुए। तो उसके यहाँ पे बर्थडे था और हम लोग गए थे। हम लोग का मतलब हम और हमारी दोनों सिस्टर गई थी, पता नहीं भाई गए थे कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है उस टाइम का। तो सुबह वाले टाइम पे हम लोग जब उसके घर से निकलने लगे थे, तो रात में ऐसे ही चावल बचा हुआ था और उसको बोला गया फ्राई करने के लिए। जो उसने चावल फ्राई किया कि आज तक उसकी याद आ जाती है कभी कभी, और हंसते भी है उसकी बातों को सोच के। वो डालडा घी ली और उसमें ऐसे ही सब्जियां डाली। सब्जी आधी पकी थी, आधा कच्ची थी। और फिर उसमें से चावल डाली और मिक्स करके सबको खिलाई। और इतनी कच्ची थी सब्जियां कि खाते टाइम पे बहुत गंदा सा लग रहा था, लेकिन वो खाया जा रही थी। और लास्ट टाइम पे यही बोली, अरे यार ठंडी के टाइम में सब्जियां कच्ची भी खानी चाहिए, खा जाओ मुंह दबा के, सारे लोग खा जाओ। तो ऐसे ही मुझे अचानक ये वाली बातें याद आ गई। और देखिए ये वाली बात करते करते हमारे चावल जो है वो भी फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। तो हमारी सब्जियां इतनी भी कच्ची नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत होगा तो, लेकिन ये जो कच्चापन होता है ये वाला रस, मतलब थोड़ा सा इसमें मसाले भीने होते हैं तो अच्छा लगता है। और उसकी जो सब्जियां थी वो कुछ ज़्यादा ही कच्ची थी, हद से ज़्यादा कच्ची। वो पता नहीं कब सब्जी डाली कब चावल डाल दी, पता ही नहीं चला। इससे अच्छा वो तहरी बना दी होती, थोड़ा सा पानी डाल के भाप देके, तो शायद सब्जियां पक गई होती उसकी। तो हमारा चावल हो गया रेडी। और जिस हिसाब से चावल बचा था मुझे लग रहा था कि कम होगा, लेकिन बनाने के बाद देखिए चावल इतना हो गया, 2 लोग आराम से खा लेंगे, 2-3 लोग। साथ हमारे दोनों बच्चे होते और मैं, तो हम लोग मिलके ना लोग खा लेते, क्योंकि चावल की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई। और अभी हमारी थाली हो गई रेडी। और भूख इतना तेज़ लगा है कि बस थाली पे टूट पड़ना है, क्योंकि अगर नहीं टूटी तो ये जो चावल है हो जाएगा ठंडा। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ।
तो फ्रेंड देखिए, आकृति के पापा जी जहाँ पे गए हुए थे वहाँ का वीडियो क्लिप लाके थोड़ा सा मुझे दिए। तो ये यहीं पर गए थे जहाँ पे हो रहा था रामायण, और आज है रामायण और कल होगा हवन। तो आज ही आकृति के पापा चले गए क्योंकि कल उनके पास टाइम नहीं रहेगा। तो फ्रेंड मैं कर रही थी यहाँ पे डिनर की तैयारी, उसी टाइम पे सारे लोग आ गए। तो मुझे चाय बनाने के लिए बोला गया, तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने रख दिया चाय। और यहाँ पे बच्चे अपने लिए लेकर आए गए थे मार्केट से मैगी, तो सबको मैं निकाल के दे दी हूँ और ये लोग मैगी को एंजॉय कर रहे हैं। और चलिए चलते हैं हम किचन में। और दूध हमारा गर्म हो गया होगा तो उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक सब कुछ ऐड कर देते हैं और चाय को उबलने देते हैं। और एक साइड में हमारी सब्जियां हैं वो भी पक रही है, तो मसाले भून रहे थे। और मैं आलू को बॉईल करके रखी हूँ, आलू बॉईल करके मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। तो आलू को थोड़ा मैं एक्स्ट्रा उबाल दी थी आलू के पराठे बनाने के लिए। फिर मैं सोची कि सारे लोग बाहर से कुछ चटपटा खा कर आए हैं तो आलू की सब्जी और रोटी बना देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए आलू को, क्योंकि गोभी मसाले अच्छे से भून गए थे। और फिर ऐड कर दूँगी इसमें पानी, सब्जियाँ पकती रहेगी तब तक हमारा चाय भी पक जाएगा। और भाई आकृति के लिए मंचूरियन बनवाया था, क्योंकि घर पे आकृति को कुछ खाना नहीं था तो इसलिए आकृति को बनवाया था। तो आकृति कुछ खाई थी और घर पे जैसे भी इस टाइम पे शुद्धक चल रहा है, तो जो भी बचा हुआ था मंचूरियन घर पे भिजवा दिया यहाँ पे। तो मैं उसको निकालने जा रही हूँ किसी बर्तन में और उसको करूँगी गरम और चाय के साथ उसको करूँगी इंजॉय। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि जब तक चाय उबल रहा है आटा गूँथ लूँ, ताकि बस चाय पीने के बाद सिर्फ मुझे रोटियाँ बनानी रहेंगी और थोड़ा सा आराम भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मंचूरियन को मैंने निकाल लिया और अभी दूसरी साइड पे हमारा चाय भी पक ही रहा है। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ। और यहाँ ये देखिए सब्जी में मैंने पानी को ऐड कर दिया हुआ है। तो अभी डिनर करके सारे लोग फ्री हुए हैं और मैं आई हूँ रूम में सोने के लिए। तो आज से मैं इस रूम में ही सोने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी कल से जगह चेंज करना है मुझे, तो मैं आज ही कर ली हूँ। बाकी बाबू और ये लोग उस वाले सामने आगे वाले रूम में सोए हुए हैं और मैं इस वाले रूम में सोने वाली हूँ, क्योंकि कल जीजा जी आ जाएंगे तो कल से दीदी का परिवार उस वाले रूम में सोएगा, आगे वाले में। तो मैं सोचूं कि कल सोना है तो आज से ही एडजस्ट करते हैं इस रूम में और इसी रूम में सोते हैं और यहीं पे ब्लॉग का एडिटिंग भी करेंगे और यहीं पे सोएंगे भी आज रात में। तो अभी हमारी छोटी दादी, मतलब सबसे हमारे दादाजी 4 भाई लोग थे और 4 भाई में मतलब हमारे दादाजी सेकेंड नंबर पे हैं और 4th नंबर पे जो दादी है हमारी छोटी मम्मी, छोटी अम्मा उनको बोल सकते हैं, तो वो एक्सपायर हो गई हैं। उनको एक्सपायर हुए 3-4 दिन या 5 दिन हुआ है, कोई आइडिया नहीं मुझे। तो जैसे वो होता है कि इंसान जब आपके पास रहता है तो लोग बातें नहीं करते उसके बारे में, ना कोई बातें याद आती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो मतलब अचानक मेमोरी में आ जाती है। तो ऐसे ही मैं दिन में बैठी हुई थी तो एक बात थी उनकी जो मुझे याद आ गई। पता नहीं चाची लोग तो वीडियो मेरा देखती हैं, ब्लॉग को देखती हैं, उन लोग को भी ये बात पता होगी जो मैं भी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में। तो मुझे जैसा लग रहा है जब अभी जागे हुए हैं तो वो थोड़ा सा आगे थे डिस्टर्ब करने के लिए। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। और देखिए वो बच्चों को ही सारे लोग चिल्ला रहे हैं सोने के लिए। तो बात उस टाइम की है जब मतलब छोटी वाली अम्मा हमारी जो है वो गर्मियों का टाइम था और उस टाइम पे कटहल और आम का अचार डाली हुई थी छत पे अपने, मतलब धूप में रखी थी सुखाने के लिए। तो उनके यहाँ 2 सीढ़ियाँ थी, एक घर के अंदर से थी और एक घर के बाहर से थी। तो हम लोग क्या किए, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे उस टाइम पे थे, शायद 8-9-10 साल के रहे होंगे। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि वो अचार डाल के धूप में छत पर रखी हुई थी सुखाने के लिए और हम लोग जो बाहर वाली सीढ़ियाँ होती है उससे जाके एक दिन में पूरा 1 जार का अचार खा गए थे। 1 जार का अचार, मतलब क्या खाना था, कुछ खाना था, कुछ फेंकना था। और एक ग्रुप में जब 8 से 10 बच्चे हो तो 1 जार का अचार बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग कुछ खाए थे, कुछ फेंके हुए थे। और लास्ट टाइम पे अम्मा जब उठी थी 2:30-3 बजे के आसपास में और छत पे जाके देखी तो फ्रेंड उस टाइम पे ये हुआ था क्या, आकृति के पापा जी आए हैं पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड उस टाइम पे ये हुआ था
कि मतलब जब छोटी अम्मा शाम को सो के उठी थी, देखी पूरे छत पे अचार 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 हर जगह पड़ा हुआ था। और वो उनको मतलब पूरा डाउट मेरे ऊपर था कि ये कांड मैंने ही किया हुआ है। और सच्ची में बताया फ्रेंड, सच में वो कांड मैंने ही किया हुआ था। तो उनको सारे बातें पता है। और एक टाइम पे मतलब मैं उनके घर पर गई हुई थी, तो हमारे पापा के जो दादी जी थे वो 3-4 साल पहले एक्सपायर हुई थी। तो हम लोग गए थे, तो उनके घर पे गए थे। तो चाची लोग जो थी ये वाली बातें हमसे की हुई थी कि मतलब निधि तुम अचार खाई थी और सारे अचार के डिब्बे मतलब अचार के डिब्बे खाली कर दी थी और अचार पूरे छत पर फेंकी हुई थी। तो ये बात सच है फ्रेंड, मैंने ऐसा किया हुआ था। तो अचानक मैं दिन में बैठी हुई थी तो सारी बातें मुझे याद आ गई। फिर उसके बाद वो बहुत दिनों से बीमार थी। बीमार मतलब हमारी शादी जब हुई थी उसी टाइम 1-1.5 महीने पहले की बात है। वो उनको मतलब अचानक पैरालाइज हो गया और वो तब से बीमारी चल रही थी और बहुत मतलब दिक्कत में थी। तो दुख भी है एक तरह से, ठीक भी है कि मतलब मैं अपने लिए भी वही चीज़ बोलती हूँ कि भगवान सही सलामत मतलब हाथ पैर चलते ही इंसान मर जाए तो ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि उस तरह से कितना दिक्कत कितना तकलीफ़ होता है। उनको कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ नहीं थी क्योंकि उनकी सेवा जो थी वो भरपूर हो रही थी। लेकिन दुख भी है क्योंकि उम्र नहीं था जाने का। और ठीक भी है मतलब कि जिस हिसाब से अपने आप को झेल रही थी तो एक तरह से वो ठीक ही है। तो आकृति के पापा जी देखिए अभी आ गए। पानी का बाटल बाहर रखा हुआ है, आप ले सकते हैं जाके। और पानी पीने के बाद वाला बाटल थोड़ा मुझे भी दे दीजिएगा, मैं भी पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं भी सोने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे आ रही है नींद। नींद क्या, मुझे भी अपना काम करना है एडिटिंग वाला, वो करूँगी और फिर उसके बाद सोऊंगी। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल नए ब्लॉग में आप लोग से मैं फिर मिलूँगी फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट फ्रेंड।